जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का 10 अगस्त को जो आप लोगों का वीकली टेस्ट हुआ था उसका आंसर की लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का, भूगोल का सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आप लोगों के वीकली टेस्ट में पूछा गया था उसका आंसर की दे रहे हैं। और यहाँ से आप जो है इसके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है वीकली टेस्ट आप लोगों को पता ही है, क्योंकि वीकली टेस्ट में जो भी सवाल पूछा जाता है वो सिलेक्टेड होता है, अच्छे लेवल का होता है और परीक्षा में पूछे जाने योग्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए, और दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले सवाल में देखिए पूछा गया था आपसे कि जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है, यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों को जनसंख्या घनत्व की जो है परिभाषा देना था। तो जनसंख्या घनत्व एक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की संख्या को उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। यह एक क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, पर रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। ये ब्रैकेट में जो भी चीज़ होता है ना, ये आपको समझने के लिए होता है, या तो आप इसको लिख सकते हो या तो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा में इस प्रकार है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ये इस परिभाषा के तहत आता है और ये एक तरह का फॉर्मूला भी है, ठीक है। इसको याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल है, लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात किसी क्षेत्र या समाज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के अनुपात को दर्शाता है। ये आमतौर पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, लिंगानुपात की गणना इस प्रकार की जाती है। लिंगानुपात बराबर महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना में 1000, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, भारत में घटते लिंगानुपात का कोई दो उदाहरण आपको लिखना है। तो भारत में घटते लिंगानुपात के दो उदाहरण ये हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला, हरियाणा राज्य में लिंगानुपात में गिरावट। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं थीं। यह देश की सबसे कम लिंगानुपात में से एक है। दूसरा है, पंजाब राज्य में लिंगानुपात में गिरावट। पंजाब में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 893 महिलाएं थीं। यह भी देश में सबसे कम लिंगानुपात में से एक है। तो दो एग्जाम्पल हमने दे दिया। इन दोनों राज्यों में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों में लिंग चयनात्मक गर्भपात, महिला शिशु की कम मृत्यु दर और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार शामिल है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कहा जा रहा है, मानव विकास क्या है। ये सवाल काफ़ी अच्छा है और आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मानव विकास एक प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज के व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार होता है। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, रोजगार और मानव अधिकारों जैसे विभिन्न कारकों को शामिल किया जाता है। मानव विकास के 3 मुख्य आयाम हैं। सामाजिक विकास, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे कारक शामिल हैं। आर्थिक विकास, इसमें आय, रोजगार और आर्थिक विकास जैसे कारक भी शामिल होते हैं। राजनीतिक विकास, इसमें मानवाधिकार, लोकतंत्र और राजनीतिक भागीदारी जैसे कारक शामिल हैं। हमने यहाँ पे 2 दिया है। पहला देख लीजिए, यहाँ पर है आपका मानव विकास के 3 मुख्य आयाम, और दूसरा दिया है मानव विकास के मुख्य उद्देश्य। आप इन दोनों को याद कर लेना। हो सकता है परीक्षा में अगर आप एक भूल जाते तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। मानव विकास के मुख्य उद्देश्य: गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन, मानव अधिकारों की रक्षा, लोकतंत्र और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, मानव विकास के महत्वपूर्ण स्तंभों को समझाइए। ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। मानव विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ निम्नलिखित हैं। क्या है? देखिए, नंबर 1, शिक्षा। शिक्षा मानव विकास का एक मुख्य स्तंभ है जो व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करता है, ठीक है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मानव विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। आय और रोजगार,
आय और रोजगार मानव विकास के लिए आवश्यक है, जो व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। मानव अधिकार मानव अधिकार विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो व्यक्ति को सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। लोकतंत्र और भागीदारी लोकतंत्र और भागीदारी मानव विकास के लिए आवश्यक है, जो व्यक्ति को निर्णय लेने और अपने जीवन को नियंत्रित करने का अवसर प्रदान करता है। इन स्तंभों के माध्यम से मानव विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है और व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर मिल सकता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपने व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।